हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज जंक्शन में। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 का कुछ सवालों का सॉल्यूशन देख लिया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो अब उसमें जो भी सवाल छूटे हुए थे एक्सरसाइज 8.2 का ही, उन सवालों का हल हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसीलिए आप सभी हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली वीडियो को देख लिया होगा और फॉर्मूला वगैरह को याद कर लिया होगा। अगर आपने फॉर्मूला वगैरह को याद कर लिया और साथ में आप रिवीजन में पिछली वीडियो को भी आपने देख लिया है, तो आज का एक्सरसाइज 8.2 का जो ये सवाल अभी बनने वाला है, वो सवाल आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और एक्सरसाइज 8.2 के बचे हुए सवालों को देखते हैं। तो बच्चों, यह है एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का ये एक्सरसाइज है, आपको पता ही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का उस दिन हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा था। आज हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब हुआ बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होता है, जो जिसमें ए बी सी डी करके ऑप्शंस दिया जाता है। और आपको पता ही है कि 10th क्लास में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बच्चों, जिसमें आपको 50% ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब हुआ 100 नंबर का अगर टेस्ट है तो 100 नंबर में 50 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें भी 50 का 100 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें आपको बनाना 50 ही है। तो चलिए आज के पैटर्न के हिसाब से सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है इसीलिए हम लोगों के लिए कि ऑब्जेक्टिव को हम लोग बढ़िया से समझें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 3। ये इसमें ऑप्शन हमारे पास में है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री का। तो ये सभी मानों को में से पहले इनको हमको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद में तब हम देखेंगे कि इन चारों में से कौन आ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन का शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और बट्टे में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जब इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे आप, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 आपको याद नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मतलब ये हुआ कि जो tan 30 का मान है उस पर हमको स्क्वायर देना। तो 1/√3 इसका मान हुआ और इस पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब जो आगे बढ़ेंगे हम, तो ऊपर में दोनों में गुना है, जैसे 2 को गुना करना होगा 1 से तो 2 हुआ, और बट्टे में इसका है √3, ये भी दे दिए। यहाँ पर हमारा मेन बट्टे है बच्चों, यहीं से भागा लगेगा। तो 1 प्लस 1 स्क्वायर का 1 हो गया और √3 स्क्वायर का 3, यहाँ पर हो गया 1। अब आगे बढ़ रहे हैं फिर इससे, तो ये क्या हो गया कि 2/√3 और ये है बट्टे ये वाला, और 3, और यहाँ पर देख रहे हैं आप भिन्न का जोड़ होगा। तो भिन्न का जोड़ को आप जानते ही हैं कि 3 और 1 का जो है एलसीएम लेंगे अगर हम, तो 3 हो जाएगा। 3 into 1 तो 3 हुआ, और प्लस में 1 into 1 1। तो यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 2/3 हुआ ये, और बट्टे में चलेंगे तो ये 3 1 4 होता है, और बट्टे में इसका चलेंगे तो 3 होता है। तो बच्चों आपको पता ही यहाँ से भागा लगेगा, और यहाँ से भागा लगने के कारण क्या होगा, भागा का रूल क्या है कि गुना में जाते ही ये उल्टा हो जाएगा। तो जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2/√3 इंटू में लिखेंगे 3/4, 3/4। यहाँ पर आप देखिए 2 दूनी 4 कट गया ये। अब यहाँ पर √3 और 3 में जब आप डिवाइड करेंगे इसको, यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखें। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3 इंटू रूट, अब बट्टे में लिखेंगे 2 इंटू √3। तो √3 से √3 समाप्त हो गया, बच गया कौन, तो √3/2। ये हमारा फाइनल आंसर है, √3/2। अब हमको ये चेक करना होगा कि √3/2 आखिर होता किसमें। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि cos का अगर आप 60 डिग्री लेने जाएंगे तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। tan का 60 डिग्री लेने जाएंगे तो इसका मान होता है √3। sin का 30 डिग्री लेने जाएंगे तो 1/2 होता है। तो इसीलिए ये √3/2 किसमें आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, जिसका हम ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। चलिए ये ऑब्जेक्टिव हमारे से सॉल्व हो गया। अब हम आगे देखते हैं फिर इसी का, फिर एक का वही एक क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये दूसरा सवाल है फिर से।
यहाँ पर पूछा tan 90 होगा कि 1 होगा कि sin 45 होगा कि 0 होगा, इसका मान वो पूछ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर इसको भी। तो 1 माइनस हो गया tan स्क्वायर 45, बट्टे में फिर चलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे आप तो 1 माइनस tan 45 का मान बच्चों 1 होता है, मतलब 1, तो 1 पर स्क्वायर हुआ ये। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस tan फिर 45 डिग्री का मान फिर से 1 होता है, 1 स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर फिर से 1 होगा, और बट्टे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। तो एक में से एक घट जाएगा अगर, तो ये बचेगा 0, और 1 प्लस 1 कितना होगा तो 2। हम उस दिन आपको जब ये ट्रिक समझा रहे थे एक चार्ट का, जैसे 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का, जिस दिन हम चार्ट आपको बता रहे थे, तो हम आपको ट्रिक में ये बताए हुए थे कि 0/2 हो या 0/ कोई भी संख्या हो, उसका मान 0 होता है। हम यहाँ पर बराबर में इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। इनमें से आप देख लीजिए किस कहाँ पर 0 है, यहाँ पर देख लीजिए आप, डी में ऑप्शन में क्या है हमारा 0। अतः इसका आंसर कितना हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट तो अब हम चलते हैं अपने सीधा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर जो सवाल है वो है sin 2a बराबर 2 sin a किसके लिए सत्य है, मतलब इन सभी मानों में से ऐसा कौन सा मान इसमें हम डालें a के जगह पर, मतलब कौन हमारा a है यहाँ पर, इस a के जगह पर ऐसा कौन सा मान डालना है हमको कि ये दोनों तरफ से बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो हम पहले a बराबर पहला ऑप्शन को ही चेक करते हैं। a बराबर हम लेते हैं 0, ये डिग्री का मान है बच्चों, और यहाँ पर कोण है हमारा a, तो हम a के जगह पर पहले रख के देखते हैं ऑप्शन a वाला 0। तो साइन हमारे पास है साइन 2a बराबर में है 2 साइन a। चलिए a के जगह पर आप 0 रखेंगे तो साइन 2 इंटू हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर चलेंगे तो 2 साइन a के जगह पर है 0, मतलब 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 2 इंटू 0 लेंगे तो ये भी हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पर जब चलेंगे 2 साइन हो गया 0। अब क्या करेंगे, साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 0 का मान 0 होता है, और यहाँ पर चलेंगे तो 2 इंटू साइन 0 का मान फिर कितना होता है 0 होता है। तो 0 इक्वल्स 2 गुना 0 करेंगे फिर से 0 हो जाएगा। तो पहला ही जो ऑप्शन था हमारा उसी से ये सत्य हो गया। कहने का मतलब ये दोनों तरफ का मान, ऐसा कौन सा मान हम रखें कि ये दोनों तरफ का मान समान हो जाए। तो हमारा ऑप्शन पहला ही इसमें क्या है, ये सही है। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जिसका ऑप्शन है cos 60, उसके बाद है यहाँ पर ऑप्शन गलत है, दोनों जगह साइन। चलिए cos 60 हो गया, उसके बाद है sin 60, उसके बाद है tan 60 और फिर है sin 30। तो हमको पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन इनका सही है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो इन सवाल को सॉल्व करना होगा हमको, क्योंकि यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ क्या है हमारे सवाल में 2 tan 30 और बट्टे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और जब आप इसके नीचे में जाएंगे तो फिर से वही होगा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान फिर से होता है 1/√3 लिखेंगे। फिर इसको आप गुना करेंगे तो 2 गुना 1 2 होगा, बट्टे में हो गया √3। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 1 हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, बट्टे में कितना हो गया इनका 1 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे जब इससे हम, तो यहाँ पर हो गया 2/√3, और बट्टे में फिर चलेंगे तो यहाँ पर भिन्न का भाग घटा लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 1 का एलसीएम होता है 3, तो 3 को 1 से गुना करने पर प्राप्त होगा 3, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे तो 2 बट्टे कितना हो गया √3, और बट्टे में 3 में 1 गया फिर से 2, और बट्टे में कितना हो गया तो 3। चलिए मेन बट्टा हमारा यहाँ से है बच्चों, यहाँ से भागा लगना है इनको। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे कि 2 बट्टे √3 गुना 3 को ऊपर लेके चलेंगे और 2 को नीचे, तो 2 से ये 2 समाप्त हो गया। बच गया जो हम इसको देखेंगे, फिर 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, और बट्टे में है फिर से √3।
तो √3 से एक √3 समाप्त हो गया हमारा, तो फाइनल आंसर जो हमारा आया वो आया √3। जब ये √3 आया है तो अब हमको ये चेक करना है कि √3 किसका मान होता है। जब आप cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, इसी तरह से sin 30 डिग्री में जाएंगे तो इन सभी में आपको नहीं मिलेगा, ये मान केवल √3 किसमें मिलता है, tan 60 डिग्री में। तो tan 60 डिग्री इनका हमारा आंसर हुआ, tan 60 डिग्री। और ऑप्शन नंबर है हमारा सी। जो नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये बनता है, तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो सबसे पहले है क्या कि tan a प्लस b इक्वल्स है √3। तो बच्चों इस बात का आपको केवल ध्यान रखना है कि जो मान यहाँ पर है वही मान ये जो लिखा हुआ है √3 वो उसमें कितना डिग्री में आता है, मतलब नहीं समझे, हो सकता है यहाँ पर साइन हो, तो साइन के इस तरफ जो बराबर में आप देखेंगे तो आपको ये खोजना है कि साइन में वो मान जो दिया हुआ है बराबर में वो कितना डिग्री में आता है। अगर आपने इसको खोज लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो चलिए अभी हमारे पास में tan का मान दिया हुआ है तो हम tan में इसको खोजेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है tan, हम लिख देते हैं a प्लस b बराबर में tan में √3 कितना डिग्री में आता है, तो tan में √3 आता है tan 60 डिग्री में आता है। तो हम क्या करेंगे, इस tan से इस tan को कैंसिल कर सकते हैं, बचा हुआ जो मान है हमारे पास उसको हम लिख लेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण हमको इसको मानना है 1, मान लिए। अब फिर से दूसरा जो है यहाँ, ये है tan, पुनः यहाँ आप लिख दे सकते हैं कि tan a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3। तो आप फिर से वही सेम काम करेंगे कि tan में 1/√3 कितना डिग्री में आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू, tan में ये 30 डिग्री में आता है, यहाँ पर 30 डिग्री हमने लिख लिया। अब इस tan से इस tan को कैंसिल कर दीजिए, बचा हुआ जो चीज है आप इसको लिख लीजिए, a माइनस बी इक्वल कितना हो गया 30। तो ये समीकरण हो गया हमारा 2। जब आप दोनों समीकरण को तैयार कर लिए तो अब हम फिर चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से और उसका a और b का मान हम निकालेंगे। तो कैसे, यहाँ पर आप देखिए a प्लस बी इक्वल्स है 60 डिग्री, समीकरण ये है हमारा 1, और a माइनस बी है हमारा 30 डिग्री, जिसका समीकरण है हमारा 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर ये b और b कैंसिल हो जाता है, तो हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ जो मान है ये दोनों को जोड़ेंगे, a और a को जोड़ेंगे अगर आप तो 2a होगा, और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया a इक्वल्स 90/2। 2 से इसको आप अगर काटेंगे तो 45 डिग्री होगा। तो इसलिए a बराबर हमारा जो मान आया वो आया a बराबर 45 मतलब 45 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर। अब क्या करेंगे, इसी मान को किसी एक समीकरण पर, जैसे 1 या 2 किसी भी एक समीकरण पर हम रखेंगे। तो किसी भी एक समीकरण पर तो हम चलिए चुनते हैं हम समीकरण 1। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास में a प्लस बी बराबर है 60। तो a के जगह पर हमारे पास में क्या है बच्चों, तो a के जगह पर अब हमारे पास है 45 और b के जगह पर कुछ नहीं है और 60 डिग्री यहाँ पर है पहले से। तो हम b को इधर रख लेंगे और इधर जो बचा हुआ है दूसरे साइड में इसको लेकर के आएंगे किसको, 45 मतलब 45। तो चूंकि ये 45 प्लस में था तो दूसरे तरफ आया तो किसमें आ गया माइनस में। तो हम यहाँ लिखेंगे b बराबर 15 डिग्री, यहाँ पर ये बच गया। ये हुआ हमारा दूसरा। तो बच्चों इस टाइप का जो सवाल है, जैसे tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो इसको कुछ बदल करके भी पूछा जाता है। जैसे ये कभी कभी आपको कुछ देगा साइन, यहाँ पर साइन रहेगा तो यहाँ भी साइन रहेगा,
हो सकता है वो सेक रहेगा, यहाँ भी सेक रहेगा, बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है केवल कि जो मान इधर है जिससे इसके बराबर में जो मान है, आप जिस सवाल को बना रहे हैं, चाहे आप साइन से बना रहे हैं कि कॉस से बना रहे हैं या जो भी मान यहाँ लिखा हो, उसमें वो कितना डिग्री में आता है, आप अगर इसको याद करके रखे हैं तो आपके लिए ये सवाल बिल्कुल आसान होगा। और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये सवाल को पूछा भी गया, तो इसका हो सकता है tan को बदल कर वो कोई दूसरा भी मान कर दे, तो आप इस बात से घबराइएगा नहीं, सेम सवाल सेम पैटर्न पर बनेगा। आप केवल यहाँ चूंकि बना हुआ है tan पर, अधिकतर पूछा जाता है tan पर, तो इसीलिए हमने tan पर ही आपको बता दिया है सवाल। और आपके एक्सरसाइज 8.2 में भी यही सवाल था, मेंस क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 हमारा आज समाप्त हो गया। जो भी क्वेश्चन इसमें था वो क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, उनका हल भी हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार से ये सवाल बनेगा। तो अब जो कल का वीडियो आने वाला है वो आएगा एक्सरसाइज 8.3 का। 8.3 एक्सरसाइज को आप बनाने से पहले, आज जो इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले जाकर के वो वाला मान जो आपको एक सूत्र लिखाया गया था, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सूत्र को जो लिखाया गया था आपको कि साइन 90 माइनस थीटा वाला, इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा वाला, इस सूत्र को आप कंप्लीट कर लीजिएगा आज। ये कल आप जब एक्सरसाइज 8.3 में घुसेंगे, आप जब जाएंगे बनाने के लिए, तो उसमें आपको केवल इसी का प्रयोग आने वाला है। जब तक आपको ये सूत्र याद नहीं होगा तब तक जो आप चाहेंगे कि ये 8.3 एक्सरसाइज हम बनाएंगे वो समझ में आ जाएगा, तो आप बना जरूर लेंगे, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप इस सूत्र को जा करके सबसे पहले याद कर लेंगे। और कुछ बात जरूरी बात ये भी है बच्चों कि 2027 में अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो अब आपके पास में मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा हुआ है तैयारी। अगर आप उसमें फेस्टिवल वगैरह कुछ हटा दें तो अब आपके पास मुश्किल से कितना वक्त है, 6 महीने का वक्त। तो ये जो वीडियो वगैरह बनाया जाता है या पढ़ाने के लिए आपको कहा जाता है, तो आप अभी से उसमें अब जो है किसी भी तरह से बहाना देना बंद कीजिए और पढ़ने पर पूरा तरह से फोकस कीजिए। अगर आप अभी पढ़ने पर ध्यान नहीं देंगे तो आप जो चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2027 में हम प्रथम स्थान को प्राप्त करेंगे, तो ये आपके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। इसीलिए आप लोगों से ये आग्रह है कि आप सभी जो है जिस भी तरीके से हो आप रिवीजन पर अपना ध्यान देंगे, पढ़ाई पर अपना ध्यान देंगे, अन्य कामों को छोड़ देंगे। सबसे पहले आपका प्रथम काम और प्राथमिक काम अब आपका केवल पढ़ना ही होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबरों से आप पास हो, तो अब से ही, अभी से ही आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत अगर आप नहीं करते हैं, वीडियो वगैरह नहीं देखते हैं, जो भी एजुकेशनल वीडियो है, जो कुछ सिखाता है, जो कुछ बता रहा है आपको, अगर उसमें से जैसे त्रिकोणमिति का ये सीरीज अभी चल रहा है, इसी तरह से आपको किताब वगैरह में भी बताया गया होगा, आप जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं उनमें भी बताया जा रहा होगा, तो अब आपको ये कहने का जरूरत नहीं पड़े कि आप जाकर के पढ़िए। अब आपको खुद से समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपको अब मेहनत करने का आवश्यकता है। अब पढ़ाई के लिए आप किसी भी तरह से बहाना नहीं देंगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो को आज समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब एक्सरसाइज 8.3 का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। मन लगा करके पढ़ा कीजिए।